अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे इधर से ब्लड एंटर करता है लंग्स से, यहाँ पे हमारा है लंग्स, लंग्स से ब्लड एंटर किया इसमें। कौन सा ब्लड एंटर करेगा? ब्लड एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटर किया, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम से, बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम से जो यूटिलाइज्ड ब्लड था, जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज्ड हो चुका था, वो ब्लड यहां से यूटिलाइज्ड ब्लड एंटर किया इधर से और इधर से, हेड से यूटिलाइज्ड ब्लड, हेड वाले पार्ट से, हेड वाले पार्ट से यूटिलाइज्ड ब्लड एंटर किया इसमें। इसका नाम है राइट एट्रियम, ठीक है। इसमें यूटिलाइज्ड ब्लड एंटर किया है। अब यूटिलाइज्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? यूटिलाइज्ड ब्लड का मतलब होता है CO2, कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड जो पूरी बॉडी में यूटिलाइज हो करके आया है, वो ब्लड है CO2। किसमें आया? ये आया राइट एट्रियम, ठीक है। अब यहां पे फिल हो चुका ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें फिल हो चुका कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर वाला जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये दोनों एट्रियम जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ऊपर से जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर किया किसमें? वो एंटर किया नीचे वाले वेंट्रिकल में, जिस वेंट्रिकल को हमने क्या बोला? लेफ्ट वेंट्रिकल बोला, इसमें एंटर किया। और यहां से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंचा? यहां पे पहुंचा, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला राइट वेंट्रिकल। ऊपर में, और ऊपर में एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं, ये एट्रियम और ये एट्रियम। ऊपर से एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड और कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड नीचे पहुंचा, किसमें पहुंचा? वेंट्रिकल में पहुंचा, यहां पे और यहां पे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया और इसमें कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, ठीक है। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से देखिए, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ पहुंचेगा बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम तक। कहां से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से होता हुआ, ये इससे होता हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज आर्टरी, या फिर इसको मेन आर्टरी बोलते हैं। एंड मेन आर्टरी का स्पेसिफिक नाम है एंड दैट इज कॉल्ड एज एओर्टा। दैट इज मेन आर्टरी, जहां से ब्लड हार्ट से बाहर निकले, जहां से हार्ट से बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी। जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी, दैट इज आर्टरी, एंड व्हिच विल कैरी ब्लड टू द हार्ट, दैट इज वेन, दैट इज वेन। टू द हार्ट इज वेन, अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी, ठीक है। अवे फ्रॉम हार्ट इज आर्टरी एंड टू द हार्ट इज वेन। ये है आर्टरी। यहां से ब्लड कहां पहुंचा? बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में। तो ये जो सर्कुलेशन का नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका नाम क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सबसे पहला सर्कुलेशन हो गया, which is called as systemic circulation. Circulation number 1 is called as systemic circulation. ठीक है, पहला सर्कुलेशन कहां जा रहा है? ऑर्गन सिस्टम में। कहां से जा रहा है? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा से बाहर निकल करके बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम में गया, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब आइए यहां पे, ये देखिए, यहां से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये नीचे वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा,
ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड इधर से होता हुआ लंग में, और इधर से होता हुआ भी लंग में, लेफ्ट लंग और राइट लंग में, ठीक है। यहां से होता हुआ दोनों लंग में, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में, दोनों लंग में यहां से एंटर करेगा। तो यहां से जो ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड कौन सा ब्लड है? कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है। एक सर्कुलेशन यहां पे भी हो रही है, यहां पे भी एक सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन का नाम क्या होगा? इस सर्कुलेशन का नाम हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हो गया सर्कुलेशन नंबर 2। This is circulation number 2, that is pulmonary circulation. What do you mean by this term pulmonary? Pulmonary word का pulmonary जो है that means lungs. Lungs is called as pulmonary organ. Lungs का नाम जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ऑर्गन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ पल्मोनरी ऑर्गन में जो सर्कुलेशन हो रही है हार्ट से, उस सर्कुलेशन का नाम क्या होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और यहां से जब ऑर्गन सिस्टम में जाएगी ब्लड, तो उस सर्कुलेशन का नाम क्या होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट से 2 सर्कुलेशन हो रही है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमन हार्ट से 2 सर्कुलेशन हो रही है। कौन कौन सी 2 सर्कुलेशन? पहला सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। Both the circulation taken together we call it as double circulation. क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। What do you mean by this term? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है सर्कुलेशन नंबर 1 प्लस सर्कुलेशन नंबर 2। हार्ट से 2 बार ब्लड निकल रही है। कौन कौन से फॉर्म में? एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहां जा रही है? ऑर्गन सिस्टम में, which is called as systemic circulation. दूसरी बार जो ब्लड यहां से निकल रही है वो कहां जा रही है? लंग्स में जा रही है। लंग्स को पल्मोनरी ऑर्गन बोलते हैं, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन है। एंड बोथ द सर्कुलेशन टेकन टुगेदर वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन। ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगी, that is through artery. And when blood will enter into the heart, that is through what? That is through vein. To the heart is through vein, and away from the heart is through artery. देखो ये देखो, this is away from the heart. This is away from the heart. Blood is coming away. This is blood which is coming away from the heart. So this is artery. This is main artery which is also called as aorta. एक और आर्टरी है यहाँ पे, ये देखो, यहां से भी ब्लड इज कमिंग अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना? ब्लड इज कमिंग अवे फ्रॉम द हार्ट। ये दोनों भी आर्टरी है, बट इस आर्टरी का नाम क्या है? ये मेन आर्टरी नहीं है। इस आर्टरी का नाम क्या है? इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये लंग्स में जा रही है। लंग्स को हम लोग पल्मोनरी ऑर्गन बोलते हैं, इसलिए इस दोनों आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। And pulmonary artery is the only artery which is carrying carboxygenated blood. This is an exceptional case of the artery. This is an exceptional case of the artery which is carrying carboxygenated blood. देखो, आर्टरी नाम तो इसलिए दिया गया कि which will carry blood away from heart. That is artery, है ना? ये है तो आर्टरी, क्योंकि because it is carrying blood away from the heart. But this is the only artery which is carrying which type of the blood? That is carrying carboxygenated blood. And this is carrying blood from the right ventricle to the pulmonary part of the body. Pulmonary part of the body is lung, so it is called as pulmonary artery. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज समझिए। ये जो आर्टरी है, आर्टरी में क्या होगा? ब्लड की काफी हाई प्रेशर होगी। क्यों हाई प्रेशर होगी? रीजन क्या है ब्लड की हाई प्रेशर होने का? पीछे रीजन सुनिए। हमारी हार्ट का पोजीशन ऐसे, ये यहाँ पे फिस्ट के ही शेप में होता है लगभग। यहां से ब्लड को पंप करना, देखो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर, यहां से ब्लड को पंप करना है। कहां पंप करना है? बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम में लेके जाना है ना? यहां से बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम में जाना है, मतलब यहां से ब्लड को लेकर के कहां जाना है? अगेंस्ट द ग्रेविटी सिर तक लेके जाना है।
अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी, और बॉडी के हर एक सेल तक जा रहा है। इसका मतलब यहां से जो निकलने वाली ब्लड होगी, यहां से खासकर इस जगह से जो निकलने वाली ब्लड होगी वो काफी हाई प्रेशर के साथ होगी, बहुत हाई प्रेशर के साथ होगी। क्यों हाई प्रेशर के साथ होगी? क्योंकि यहां से ब्लड जो निकल रही है इस वाले पार्ट से, खासकर इस वाले पार्ट से, वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचनी है। हर एक सेल तक पहुंचने के लिए हाई प्रेशर चाहिए और अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जाना है ना सिर में, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अब हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहां की जो वॉल है वो वॉल काफी थिक हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ऊपर की वॉल होती है वो काफी थिक होती है, और इसीलिए थिक होती है टू क्रिएट वेरी हाई प्रेशर। और यहां से जो ब्लड बाहर निकल रहा होगा इस जगह से काफी हाई प्रेशर के साथ निकल रहा होगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ निकल रहा होगा। और उस हाई प्रेशर का नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। क्या नाम है उसका? सिस्टोलिक प्रेशर नाम है उसका। सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है पता है? इसकी वैल्यू होती है 120 mm ऑफ मरकरी। सिस्टोलिक प्रेशर, इतनी हाई प्रेशर होती है यहाँ पे इतनी हाई प्रेशर क्रिएट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, बॉडी के हर एक सेल तक जाना है, तो हाई प्रेशर नहीं होगी तो हर एक सेल तक पहुंचेगा कैसे? अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा कैसे? इसलिए यहाँ की हाई प्रेशर होती है। तो आर्टरी में जो ब्लड होता है उसकी प्रेशर काफी हाई होती है। आर्टरी में ब्लड की प्रेशर काफी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि बॉडी के हर एक सेल तक जाना है। और यही रीजन है कि आर्टरी की जो वॉल होती है, उसकी जो वॉल होती है उस हाई प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए उसकी वॉल काफी थिक होती है। इधर वाली आर्टरी की उतनी ज्यादा थिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट का पोजीशन यहाँ और लंग्स का पोजीशन यहाँ बिल्कुल पास पास में है। तो हार्ट से लंग्स में जाना है तो यहाँ की प्रेशर उतनी ज्यादा हाई नहीं होगी, सबसे हाई प्रेशर यहाँ की होगी। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि हमारे हार्ट का जब पंपिंग वाला पार्ट होता है, पंपिंग एक्शन होता है, तो उस वक्त जो है प्रेशर जो होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा उस वक्त की जो प्रेशर होगी हमारी हार्ट की दैट इज वेरी लो एंड दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। रिलैक्स्ड कंडीशन वाली प्रेशर को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और उस वक्त की प्रेशर होती है 80 mm ऑफ Hg। हार्ट की उस समय की जो प्रेशर होती है दैट इज वेरी लो एंड विच इज 80 mm ऑफ Hg। इसलिए आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर पे जनरली डॉक्टर लिखते हैं 120/80। 120 मींस सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन हार्ट इज इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। दिस वन इज इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, और जब हार्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा तो उस वक्त की प्रेशर काफी कम होगी एंड दैट विल बी ओनली 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ मरकरी। क्लियर? तो इसका मतलब आर्टरी की जो वॉल होगी वो काफी थिक होगी, दैट इज टू स्टैंड विद हाई प्रेशर। और जो वेन होगी, जो यहाँ पे ब्लड की फ्लो होकर के आ रही है, वो उसमें काफी हाई प्रेशर की जरूरत नहीं है, वो बॉडी के मूवमेंट से फ्लो होती है। जो ब्लड यहाँ पे आती है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट से ब्लड फ्लो होकर के आती है। तो वेन में ब्लड की प्रेशर होती ही नहीं है, या होती भी है तो एकदम कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेन में वॉल काफी थिन होती है, वेन में हाई थिक वॉल की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत होगी? जब उसमें प्रेशर ही नहीं है तो उसमें थिन वॉल से काम चल जाता है। तो इसलिए वेन की वॉल जो है, यहाँ पे वेन की जो वॉल होगी या पूरी बॉडी में जो वेन होगी वो काफी थिन वॉल होगी। आर्टरी जो है वो हमारे मसल्स के काफी अंदर में होती है, बीच बीच में होती है, मसल्स के बीच में। लेकिन वेन जो है वो सुपरफिशियल है। ये जैसे देख रहे हो, ये सब देख रहे हो स्किन के जस्ट नीचे, ये सब वेन है। ये सब जो आप देख रहे हो दैट इज वेन। आर्टरी जो है ये काफी अंदर होती है, और आर्टरी यहाँ पे कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आर्टरी जो है स्किन के पास में होती है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे जब आप फिंगर रखोगे हल्का सा दबाओगे तो आपको ब्लड की प्रेशर फील हो जाएगा। इस जगह पे आर्टरी स्किन के पास में होती है। यहाँ पे इस जगह पे आर्टरी बिल्कुल स्किन के पास में है। यहाँ पे ये जो नेक का ये वाला पार्ट है, इस जगह पे बिल्कुल स्किन के पास में। तो कुछ जगहों पे स्किन के बिल्कुल पास में होती है, लेकिन बाकी सब जगहों पे आर्टरी मसल्स के काफी अंदर में होती है। ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो गए? पहली पॉइंट क्या हो गए? आर्टरी क्या हो गया? विच विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन विल कैरी ब्लड टू द हार्ट। आर्टरी में ब्लड
की प्रेशर हाई है, वेन में ब्लड की प्रेशर लो है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, वेन की वॉल थिन होती है। आर्टरी जो है मसल्स के काफी अंदर में होता है, वेन जो है स्किन के जस्ट नीचे होता है। एक और डिफरेंस है, यहाँ पे आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता, नो वाल्व। प्रेशर हाई है तो बैक फ्लो तो होगा ही नहीं ब्लड का। वाल्व क्यों होता है? वाल्व होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। अब आर्टरी में ऑलरेडी इतनी हाई प्रेशर है कि उसमें बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो ही नहीं सकता, तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड नहीं हो सकता, तो उसकी उस जगह पे वाल्व की जरूरत नहीं है। लेकिन वेन में क्या है, प्रेशर नहीं है, तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो सकता है। और उसी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन में क्या होता है, वाल्व होता है। तो वेन विल हैव वाल्व, आर्टरी विल नॉट हैव एनी वाल्व। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे।